हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक क्लाउड स्टोरेज वर्सेस क्लाउड बैकअप। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड बैकअप में दोनों में अंतर क्या है और डिफरेंस क्या है। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। क्लाउड स्टोरेज एंड बैकअप सेफली स्टोर योर डेटा ऑन रिमोट सर्वर एसेसिबल ओवर द इंटरनेट। क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड बैकअप दोनों ही क्या करता है ना, स्टोर करता है हमारा डाटा और इन्हें रिमोट सर्वर पे जो एसेसिबल ओवर इंटरनेट, जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जहाँ भी होगी तो हम अपने डिवाइस से इंटरनेट कनेक्ट करके तो हमारे डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। द कोर डिफरेंस इज दैट क्लाउड स्टोरेज synchronize across for all easy access while cloud backup creates unalterable historical copy to protect against data loss। दोनों में अंतर क्या है? क्लाउड स्टोरेज जो होता है, क्लाउड स्टोरेज जो होता है वो वहाँ पे क्या करता है, तो अपने फाइल्स को जो है सिंक्रोनाइज करता है, मतलब कि अपडेट रेगुलरली अपडेट हो जाता है। सपोज मैं अपने ड्राइव में कुछ डेटा को अपलोड किया तो अलग अलग डिवाइस में जो मैं अपने ड्राइव को इंस्टॉल रखा हूँ तो वहाँ पे मेरा डेटा अपडेटेड मुझे मिलेगा, तो वो सिंक्रोनाइज करता रहता है। उसी तरीके क्लाउड बैकअप क्या करता है, वो सिर्फ यही चीज़ करता है जो क्रिएट करता है अनअल्टरेबल हिस्टोरिकल कॉपीज, डेटे का कॉपीज बनाता रहता है। क्यों बनाता है? तो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डेटा लॉस ना हो तो वो कॉपी बनाता रहता है। सपोज कहीं एक जगह डेटा लॉस हो गया सिस्टम से, ड्राइव से, या वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो उसका एक कॉपी सर्वर पे, रिमोट सर्वर पे अवेलेबल रहता है। तो उसी उसी के संदर्भ में तो वो डेटा को कॉपीज करते रहते हैं। तो ये डिफरेंस रहा क्लाउड बैकअप और क्लाउड स्टोरेज का आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे दो जगह पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो की डिफरेंस एट ए ग्लांस में अंतर दोनों में क्या है? फीचर क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड बैकअप। फीचर प्राइमरी पर्पस एसेसिबिलिटी एंड शेयरिंग एंड टीम वर्क। ये एसेसिबिलिटी करना बहुत इजी रहता है क्लाउड स्टोरेज, और शेयरिंग करना इजी होता है, और टीम वर्क एक साथ में काम कर सकते हैं। अलग अलग लोकेशन में बैठ करके हम एसेस कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज को। क्लाउड बैकअप क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। डिजास्टर मतलब कोई घटना हो गया, या फिर वो डेटा कहीं लॉस हो गया, या कोई सिस्टम पे क्रैश हो गया, तो हम उस डेटा को हम डेटा क्लाउड बैकअप से रिकवरी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करके रखता है डेटा का। ऑटोमेशन क्या है फीचर्स में? यूजुअली मैनुअल, यू चूज व्हाट टू अपलोड। इसमें क्या होता है, लेट्स से एग्जांपल गूगल ड्राइव में मैं चाहता हूँ आई ड्राइव जिसे बोलते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो, तो मैं चाहता हूँ मेरे कुछ वीडियोस, कुछ फाइल्स को मुझे अपलोड हो, तो मैनुअली मैं चूज़ करता हूँ और उसे अपलोड करता हूँ। बट अदर हैंड क्लाउड बैकअप क्या करता है? फुली ऑटोमेटेड रन्स इन ए बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड में सिस्टम के सर्वर के रन करता है। वंस ये डेटा बैकअप हो जाता है तो वो उसे ऑटोमेटिकली बैकअप करता रहता है। नया डेटा उस पर लोड हुआ, अपलोड हुआ, तो फिर वो बैकअप करना फिर से शुरू करता रहता है, और अल्टरनेट जो कि ऑटोमेटेड रन होता रहता है। डेटा डिलीशन क्या होता है? इफ़ यू डिलीट ए फाइल लोकली इट डिलीट्स इन द क्लाउड। हम जब अपने ड्राइव से कोई फाइल को डिलीट करते हैं, सिस्टम से नहीं, गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव जहाँ पे हम स्टोर करके रखे हैं, जब वहाँ से कोई फाइल को हम डिलीट करते हैं तो वो क्लाउड से भी डिलीट हो जाता है, क्योंकि क्लाउड सर्वर के थ्रू से ये सारा गूगल ड्राइव वगैरह को सर्विस मिलता है। हिस्टोरिकल वर्सनिंग रिटेन ए कॉपी इवन इफ डाटा डिलीटेड लोकली। जब डेटा को लोकली डिलीट करते हैं, जब हम उसे बैकअप में दिए, स्टोरेज नहीं बैकअप में दिए, जब हम कहीं से भी डेटा को डिलीट करते हैं उसका हिस्टोरिकल वर्सनिंग रिटेन रहता है एक कॉपी। डाटा डिलीट लोकली हो गया तो कोई मुश्किल नहीं, वो रिमोट सर्वर पे डेटा है, हम एक्सेस कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल गूगल ड्राइव,
ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। गूगल ड्राइव जो होता है हम लोग हमेशा जो है अपने मोबाइल्स पे गूगल ड्राइव आजकल एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं और डेटा बैकअप भी ऑन करके रखते हैं, जिसकी वजह से कोई भी डेटा हम कोई भी फाइल डाउनलोड होता है ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता है, बट वहाँ लिमिटेड बैकअप का कैपेसिटी 15 GB समथिंग लाइक दैट वहाँ पे अवेलेबल है। उससे ज़्यादा होता है तो वो हमको मैसेज आता है जो डेटा आपका बैकअप फुल हो गया, कुछ डेटा डिलीट करिए। उसी तरीके क्लाउड बैकअप क्या होता है, ब्लैक ब्लेज, आई ड्राइव, कार्बोनाइट, ये क्लाउड बैकअप की जो है सिस्टम है। तो यहाँ ये क्लाउड को बैकअप क्लाउड इसी थ्रू से बैकअप लेता है डेटा का। वाई यू शुड नॉट यूज स्टोरेज एज ए बैकअप, हम क्यों नहीं स्टोरेज को एज ए बैकअप कहते हैं। क्लाउड स्टोरेज सर्वर लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स सिंक्रोनाइज डेटा इमीडिएटली अक्रॉस योर कनेक्टेड डिवाइस। क्लाउड स्टोरेज क्या करता है, जब हम कोई डेटा को अपलोड करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली जो होता है आई गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स जो डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं इमीडिएटली अक्रॉस ऑल कनेक्टेड। मतलब कि मैं मेरा गूगल ड्राइव है तो मैं यहाँ पे डेटा को अपलोड करता हूँ, सेम गूगल ड्राइव मेरा लॉगिन जो है और किसी जगह पे मैं यूज़ करना और एक डिवाइस पे मेरे लैपटॉप हो, मेरे आईपैड हो या मेरे टैबलेट में हो, तो मैं वहाँ पे कनेक्टेड रखा हूँ। तो वहाँ पे जो होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है क्योंकि सेम लॉगिन में हम लोग काम कर रहे हैं। इफ़ योर कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड विथ रैंसमवेयर, द इनक्रिप्टेड फाइल विल सिंक्रोनाइज डायरेक्टली टू योर क्लाउड स्टोरेज। जब कभी भी कोई सा भी फाइल इन्फेक्टेड रैंसमवेयर जिसे कहते हैं हम लोग वायरस होता है, जब वो इनक्रिप्टेड हो गया तो वो भी उसके साथ में सिंक्रोनाइज होकर क्लाउड के स्टोरेज में जाएगा और ओवरराइटिंग योर क्लीन कॉपीज, तो वो क्लीन कॉपीज को में ओवरराइट करेगा, तो उससे हर फाइल्स हमारा जो है इन्फेक्टेड हो सकता है और हो जाएगा और वायरस होगा जिससे हम फाइल एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली इफ यू एक्सीडेंटली डिलीट ए फाइल, द डिलीशन मिरर टू द क्लाउड। जब हम कोई से फाइल को डिलीट कर देते हैं सेम डिलीट हमें मिलेगा जो वो डेटा क्लाउड से भी डिलीट हो गया, क्योंकि हम क्लाउड सर्विस के थ्रू उस माध्यम से ही गूगल ड्राइव में डेटा स्टोर करके रखते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।